हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास रूल। सबसे पहले हम बोर्ड मास की फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर किसी सम में ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस या माइनस एक साथ दिया हो तो उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर ऑफ को सोल्व करते हैं, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और सबसे लास्ट में माइनस को करते हैं। अब हम कुछ सम्स करके देखते हैं ताकि हम बोर्ड मास रूल को और अच्छे से समझ सके। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 42 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 माइनस 8। तो देखिए इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो यस इसमें क्या हमारे पास डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है और माइनस है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड को, यानी 42 डिवाइडेड बाई 6 हमारे पास होगा 7, देन मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 माइनस 8। तो देखिए हमने सबसे पहला स्टेप यानी कि डिवाइड हमने कर दिया है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। हमारे पास 42 और 6 को डिवाइड करने के बाद 7 आया है, तो हमने 4 लिया है, मल्टीप्लाई करेंगे हम। 7 मल्टीप्लाई 4 आंसर इज 28 प्लस 2 माइनस 8। सबसे पहले हमने डिवाइड किया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया और अब हम प्लस कर रहे हैं। 28 प्लस 2 30 माइनस 8। तो देखिए सबसे पहले हमने डिवाइड किया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हमने प्लस किया और अब हम सबसे लास्ट में माइनस कर रहे हैं। 30 माइनस 8 आंसर विल बी 22। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हमने डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। अब हम नेक्स्ट सम्स देखते हैं। इसमें हमारे पास ऑफ है, देखिए ब्रैकेट इसमें हमारे पास नहीं है, हमारे पास ऑफ है, तो हम ऑफ से स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसे एज इट इज रखेंगे। 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 6 इज 30 माइनस 2। तो देखिए सबसे पहले हमने ऑफ को सोल्व किया है, अब हम करेंगे डिवाइड को सोल्व, यानी 10 डिवाइडेड बाई 30 तो 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 30 आंसर विल बी 3 माइनस 2। तो देखिए ऑफ के बाद हमने डिवाइड को सोल्व किया है, अब हम प्लस करेंगे। 6 प्लस 3 आंसर विल बी 9 माइनस 2। सबसे लास्ट में हम माइनस कर रहे हैं, तो आंसर विल बी 7। हमारे पास 7 आंसर आ गया। सबसे पहले हमने ऑफ सोल्व किया, उसके बाद डिवाइड किया। हमारे पास इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, तो देखिए हमारे पास डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है, लेकिन हमारे इस सम में हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं है, तो हमने मल्टीप्लाई के बाद जो माइनस प्लस है, तो देखिए हमने ऑफ के बाद डिवाइड किया है, डिवाइड के बाद हमने प्लस किया है, क्योंकि इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं है, और प्लस के बाद हमारे पास माइनस है, तो हमने माइनस किया है। अब हम एक और सम देखते हैं। इसमें हमारे पास ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, यानी कि 8 प्लस 5 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 हमने एज इट इज रखा है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 2 4 जा 8। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास डिजिट है और जो बाहर डिजिट है, अगर उनके बीच यहाँ कोई भी साइन नहीं है तो वहां पे हम मल्टीप्लाई काउंट करेंगे, यानी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई मानेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमने ब्रैकेट सोल्व कर लिया। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल ब्रैकेट के बाद हमें क्या करना है, ऑफ करना है, लेकिन ऑफ हमारे पास नहीं है। ऑफ के बाद हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड हमारे पास है, तो हम 8 प्लस 5 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास आंसर होगा 5, देन मल्टीप्लाई 8। अब हमें डिवाइड हमने सोल्व कर लिया, एक स्टेप अब हम नेक्स्ट करेंगे। तो डिवाइड के बाद हमें करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमारे पास है, तो 8 प्लस 5 माइनस 5 8 जा 40। तो देखिए अब आपने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई के बाद हमें क्या करना है, प्लस, प्लस भी हमारे पास अवेलेबल है, तो 8 प्लस 5 13 माइनस 40। अब हम लास्ट में क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, तो अब हमारे पास आंसर होगा 27। हमें एक बात याद रखनी है कि जो लास्ट में हमारे पास डिजिट होती है प्लस की या माइनस की, जो भी डिजिट बड़ी होती है लास्ट में साइन उसी का जाता है। तो देखिए हमारे पास प्लस की डिजिट कितनी है, 30 है, और हमारे पास माइनस की डिजिट है वो हमारे पास 40 है, यानी कि हमारे पास माइनस की डिजिट बड़ी है, तो आंसर में माइनस का साइन जाएगा। अब हम लास्ट में ब्रैकेट का सम सोल्व करके देखते हैं। ब्रैकेट 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट होता है, देन मिडिल ब्रैकेट होता है, और सबसे लास्ट में बिग ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट हमेशा अंदर की तरफ से सोल्व करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, अगर हमारे पास मिडिल ब्रैकेट है तो उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में बिग ब्रैकेट।
तो पहले हम 28 को एज इट इज रखेंगे, डिवाइडेड बाय 50 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। देखिए जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर ब्रैकेट के जो अंदर डिजिट है और जो बाहर है वहां पर हमें कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा, तो हम वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लेंगे। हमने अब स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर लिया है, तो अब हमारे पास सिर्फ मिडिल ब्रैकेट बचा है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने देखिए 7 माइनस 4 हमारे पास 3 आ गया है, तो हम क्या करेंगे 28 डिवाइडेड बाई 50। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मिडिल वाले ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं। 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो देखिए अब हमने मिडिल ब्रैकेट को भी सोल्व कर लिया है। स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हमारे पास 3 आया था, और अब हमने मिडिल ब्रैकेट को सोल्व किया है, तो मिडिल ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हमारे पास 36 आ गया है। तो अब हम लास्ट में बिग ब्रैकेट को सोल्व करने वाले हैं। 28 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 36 विल बी 14। तो हम लास्ट में देखें, हमने बिग ब्रैकेट को भी सोल्व कर लिया, हमारे पास 14 आंसर है। अब हम क्या करेंगे, 28 से 14 को डिवाइड कर देंगे, तो आंसर विल बी 2। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट सोल्व करने हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, देन मिडिल, और देन बिग ब्रैकेट सोल्व करना है। आई होप कि आपको बोर्ड मास अच्छे से समझ आ गया होगा। बोर्ड मास में आपको एक बार बस बोर्ड मास की फुल फॉर्म याद करनी है, उसके बाद स्टेप्स फॉलो करने हैं, सम्स बिल्कुल आप इजीली कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।